इस अध्याय में वर्णन हो रहा है कि महाराज पृथु का पृथ्वी पर कुपित होना, इसका अध्याय है। तो महाराज पृथु जो है, उनके जो प्रजा है, प्रजा के अंदर जो अनुचर है, वो सब आए हैं उनके पास और उन्होंने कुछ याचना की है। वो सभी लोग पीड़ित है। और कैसे पीड़ित है? पर्याप्त मात्रा में अनाज नहीं मिल रहा है और इस कंप्लेन को लेके आए हैं। और राजा कुछ करे इस विषय में, हमारी सहायता करिए। हमने इसके पीछे कुछ श्लोकों में आपने उसको पढ़ा है और यहाँ पे उपस्थित है। और राजा पृथु ने मनन किया, चिंतन किया कि क्या कारण हो सकता है कि पर्याप्त मात्रा में अनाज उत्पन्न नहीं हो रहा है। और उन्होंने जो निष्कर्ष लगाया, ये कारण देखा उन्होंने कि पृथ्वी जो है वो अनाज पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न नहीं कर रही, पृथ्वी माता नहीं दे रही। और उसके परिणाम स्वरूप उन्होंने पृथ्वी को दंड देने का निश्चय किया, धरती माता को। क्योंकि हम देखते हैं कि सभी लोग यहाँ देख रहे हैं कि नियत कर्म कर रहे हैं और पृथु महाराज को भी लग रहा था कि मैं धार्मिक, मतलब वो सब हो सकता है अवतार है, स्वयं भगवान है। तो सारी व्यवस्था राज्य में अच्छे चल रही है, इवनिंग प्रोग्राम हो रहे हैं, कीर्तन हो रहा है, संडे संडे सब मंदिर जा रहे हैं, सब कुछ सही हो रहा है। लेकिन फिर अचानक ये धरती माता कुपित क्यों हो गई और अन्न देना बंद क्यों हुई? उसका कारण हम जानते हैं कि पृथु महाराज के पिता कारणों के कारण है, राजा वेन। तो पृथु महाराज दंड देने के लिए जा रहे हैं क्योंकि आप जो हो वो अन्न उत्पन्न नहीं कर रही। हमारे जीवन में भी ऐसा ही है कि हम चाहते हैं कि हम देखते हैं कि प्रभु जी अभी तो हम माथे पे तिलक, कंठी धारण किए हुए जब भी कर रहे हैं, सब कुछ हम विधि विधान से कर रहे हैं। आपने जो कहा, प्रभुपाद ने जो कहा, हमारे आचार्यों ने जो हमें कहा, वो हम करने की चेष्टा कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारे जीवन में कुछ ना कुछ ऊंच नीच होते रह रहा है, कुछ भी स्मूथ नहीं चल रहा है। हाँ, कठिनाइयां बार बार आ रही है। हमें ऐसे लगता है कि हम तो भक्ति मार्ग में लगे हुए हैं, हमने कुछ इस जन्म में या किसी के लिए हमने कुछ बुरा नहीं सोचा है और ना कभी बुरा किया भी है, ऐसा हमें लगता है। लेकिन यहाँ पे जो रिएक्शन आ रहा है वो हमारे प्रिय राजा वेन, पृथु महाराज के पिता, उन्होंने जो कार्य किया, उन्होंने जो प्रजा में यज्ञ बन करके जो धर्म के कार्यों को उद्ध्वस्त किया, धर्म के संकल्प को बंद किया, उसका परिणाम अब दिख रहा है। टाइम लगता है ना, जैसे पंखा है, अब पंखा के स्विच को बंद करो तो तुरंत बंद हो जाता है ब्रेक मार के? नहीं, उसको एक समय लगता है, उसको कुछ मिनट लगते हैं, फिर वो धीरे धीरे बंद होता है। तो वहां पे यज्ञ बंद करना शुरू हो गया, मतलब बंद हो गए। लेकिन फिर भी पृथ्वी कह रही थी कि अभी भी कुछ पुण्यात्माएं बाकी है और कुछ ऐसे कार्य के फल देने मुझे पर्याप्त मात्रा में बाकी है, जिसकी वजह से मिल रहा था। और एक टाइम आया कि वहां पे पर्याप्त मात्रा में, ये बहुत सुंदर शब्द है, पर्याप्त। जीवन में कभी भी किसी को पर्याप्त नहीं हो, सेटिस्फेक्शन से जुड़ा हुआ ये शब्द है, पर्याप्त मात्रा। कितना एक जीव खा सकता है? रोटी, दाल, राइस, सब्जी। हाँ। कितना उसका संग्रह करना चाहिए? पर्याप्त मात्रा, जिससे सभी को प्राप्त हो। ये हमारे युग की बात हो रही है,
जब पे वहां पे ट्रेड वॉर नहीं थी। आज अब मालूम है ना, आप लोग सुनते होंगे ट्रेड वॉर चल रही है, हाँ, पूरे विश्व में। तो तभी ऐसा नहीं था कि, कि एक राज्य, तभी तो पूरा राज्य भारत एक ही था, पूरा पूरा धरती माँ पूरी एक ही भारतवर्ष कहलाती थी। आज हम 7 कॉन्टिनेंट में उसको बांट चुके हैं, और जो भी किसी को कम पड़ता है, तो हम तुरंत वहां से इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, किसको कुछ चाहिए। तो तभी ऐसा नहीं था कि अगर यहाँ कम है तो चलो वहां से मंगा लो। नहीं, उस राज्य में जो प्राप्त वस्तुएं हैं, तो वहीं से अ, उसको उत्पन्न करना होता है। इसको कहते हैं आत्मनिर्भर। आज एक बहुत सुंदर हमारे प्रधानमंत्री द्वारा शब्द प्रचलित है, आत्मनिर्भर भारत बनाने की चेष्टा हम कर रहे हैं। तो ये आत्मनिर्भर बनना मतलब सबसे पहले ये समझना होगा कि क्या आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें इतनी अनावश्यक वस्तुओं की जीवन व्यापन करने के लिए जरूरत है, ये समझना होगा। हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ गई। जैसे अभी आप लोगों ने सुना होगा, पनीर का बहुत कुछ कंट्रोवर्शियल चल रहा है। पनीर, बहुत डुप्लीकेट पनीर मिल रहा है। हमारे मंदिर में भी थोड़ा पनीर बैन हो रहा है, क्योंकि नकली पनीर मिल रहा है। तो ये सारे तथ्यों से हम समझ सकते हैं कि हमारी आवश्यकताओं को हमने कंट्रोल में नहीं रखा है। हमारी अनावश्यक वस्तुओं की लिस्ट इतनी बड़ी हो गई है कि जिसके वजह से सब कुछ इम्बैलेंस है, और जिसके वजह से ये पर्याप्त शब्द हमारे लिए एक बड़ा क्वेश्चन मार्क बन है। सब कुछ हमारे लिए जीने के लिए कितना चाहिए, लेकिन जब वो भी प्राप्त न हो, जैसे अभी आज कल हो जाए, कल ऐसा आए, ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि अभी तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत हो रहा है, कि कल आप मार्केट में जाओ और आप कहो कि मुझे आटा दे दो, चावल दे दो, और वो कहे कि नहीं है। फिर आप दूसरे दुकान में जाओ, फिर डेमार्ट में जाओ, फिर जेप्टो करो, फिर ब्लिंकिट करो, हाँ, कितने सारे सब बजो, और आपको कहा जाए कि वहां पे है ही नहीं, तो फिर परेशानी है या नहीं? फिर परेशानी की वस्तु है। लेकिन ऐसा आजकल नहीं होता कि ये परिस्थिति जो निर्माण यहाँ पे दर्शा रहे हैं मैत्र विदुर संवाद में, कि ये सबसे इम्पोर्टेंट दर्शा रहे हैं कि ये आत्मनिर्भर राज्य है सब। और वहां पे जो पक रहा था, जो उग रहा था, धरती दे रही थी, उसी को खा के वो संतुष्ट थे। मल्टीनेशनल ब्रांड्स को बुलाते नहीं थे, पिज्जा हट, सबवे, डोमिनोज, ये सब आके यहाँ पे वर्चस्व तभी नहीं जमाया। ऐसी ऐसी चीजों को नहीं खाते थे। खाने में चाहिए धान्य, और उसको ट्रेडिशनल रूप से पका के खाते थे, उसके अलग अलग स्वरूप नहीं बनाते थे। आज हम कितने सारे ऐसे व्यंजन अलग अलग देखते हैं। तो करने का, अगर कोई ये भक्त समाज में हम लोग तो ये कर रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन अगर ये टॉपिक कोई पहली बार ये समझना समझने की कोशिश करे, मतलब ये कोई आज नया व्यक्ति अगर ये सुने लेक्चर, तो वो कहेंगे कि क्या मूर्ख लोग का समाज है, ये क्या सुन रहे हैं इन लोग इतना ध्यान से। ये कैसे हो सकता है कि भाई धरती ने अन्न देना बंद कर दिया है, और एक राजा गाय के पीछे भाग रहा है, और वो गाय पृथ्वी है। कैसे समझ सकते हैं? लेकिन ये भक्ति का एक लक्षण है कि हम इसको एज इट इज समझ रहे हैं और फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। पृथ्वी पे प्रहार करने के लिए जब पृथु महाराज निकले, पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया है, जहाँ पे आज का श्लोक में पढ़ रहे, और वो भाग रही है, और राजा उसके पीछे पीछे उसको दंड देने के लिए भाग रहे हैं।
पृथु महाराज। तो ये वर्णन यहाँ हो रहा है। और और जैसे हमने देखा, आप लोगों ने नाम सुना है ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति? नाम सुना होगा ना, हरित क्रांति। 70s 80s में ये हरित क्रांति चल रही थी। Punjab was doing it. प्रस्ताव रखा गया संसद में हरित क्रांति के लिए कि जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो हमें उत्पन्न भी बढ़ाना पड़ेगा, अन्न का उत्पन्न भी बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए हमें एक ऐसा अनुसंधान करना पड़ेगा, एक ऐसा योजना बनानी पड़ेगी कि पौधों को, अनाज को कौन कौन से रासायनिक तत्वों की जरूरत है वो हमें पता लगाना पड़ेगा, और उस रासायनिक तत्वों से हम अन्न को ज्यादा मात्रा में उत्पन्न करें, कृत्रिम रूप से ज्यादा उत्पन्न करेंगे, कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल। तो और हमने देखा भी है कि रासायनिक खादों का प्रयोग करके बहुत बड़ी मात्रा में अन्न का उत्पन्न हुआ और अभी हो भी रहा है। और हम देख रहे हैं कि तभी ऐसे हमें लगा कि नहीं बहुत अच्छा, बहुत सारे दशकों तक ऐसा चला कि नहीं बहुत अन्न उत्पन्न हो गया है, हाँ हो रहा है। लेकिन अभी धीरे धीरे अभी हमें ये बात समझ में आ रही है कि उसके बहुत सारे दुष्परिणाम भी आए। करेक्ट, रासायनिक खाद के अभी प्रकट हो रहे हैं। कुछ एक दशक से हम सुन रहे हैं कि इसके दुष्परिणाम भी है, अन्न अगर ये आर्टिफिशियल रूप से रासायनिक खाद से हम उत्पन्न कर रहे हैं तो ये जो वैज्ञानिक है बता रहे हैं कि ये जो रासायनिक खादों का उत्पन्न करके उससे जमीन बंजर होते जा रही है और समाज में बहुत अलग अलग प्रकार की बीमारियां भी फैल रही हैं। तो अभी क्या करो, रासायनिक खाद मत डालो, गाय का गोबर और अन्य वस्तु इससे खाद बनाओ और उससे अन्न उत्पन्न करो। एक बहुत प्रचलित शब्द है, हम लोग सुनते हैं, ऑर्गेनिक। करेक्ट, ऑर्गेनिक। खास करके लोखंड वाला वालों को मालूम होगा कि वहां पे एक, वहां के जो सब्जी वाले भी है ना वो भी बहुत स्मार्ट हो गए। एक टमाटर 60 रुपया है और दूसरा टमाटर 150 रुपया है, भले वही टमाटर होगा, लेकिन वो क्या कहेगा, बोला क्यों इतना महंगा है, तो बोलता नहीं ऑर्गेनिक है। हाँ, वो उसको भी ऑर्गेनिक शब्द इतना है, अभी पता नहीं ऑर्गेनिक है या नहीं है, लेकिन उतना पता है कि ऑर्गेनिक शब्द बोल के मैं महंगा करके बेच सकता हूँ ऑर्गेनिक। तो तो वैज्ञानिक लोग जो भी नीतियां बनाते हैं ये कहते हैं ईश्वर विहीन लोग। ये ग्रीन रेवोल्यूशन वो ईश्वर विहीन लोगों की एक कल्पना थी। ये समाज के लिए अहित करते हैं, ऐसे वैज्ञानिक अहित ही करते हैं समाज के लिए बार बार। जैसे एआई बनाया अभी कुछ ऐसी ऐसी चीजें बना देते हैं जिससे समाज अहित होने लगता है, अहित ही होता है। वैसे ये सबसे बड़ा अहित निकला कि समाज में इतनी सारी बीमारियां प्रकट हो गई, और ये बीमारियां आ कहां से रही है, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि हम, बीमारियां अंदर जाएगी कैसे, अन्न से ही जाएगी, और बीमारियां होगी। तो ये मनुष्य के द्वारा ऐसी आर्टिफिशियल चीजें बनाई गई जिससे बीमारियां बढ़ी, बीमारियां बनी भी और बढ़ी भी। नए नए भी आपने बीमारियों के नाम सुने होंगे ना। हाँ, कोई 50 साल पहले ऐसी बीमारियां थी नहीं थी, लेकिन आज मार्केट में बहुत सारी ऐसी नई नई बीमारियां आ रही है। उसका एक एक अच्छा सिंड्रोम, अलग अलग प्रकार के सिंड्रोम आते हैं, ये तो पहले पता भी नहीं था किसी को, लेकिन ये अन्न के ऊपर से आया है। क्यों? क्योंकि हम रसायन खा रहे हैं। सारे केमिकल्स कृत्रिम रूप से जो निर्माण हो रहा है उसके द्वारा उससे प्रकार से बीमारियां बढ़ रही हैं। कैंसर, कैंसर भी एक पेंडेमिक है, पता है आपको, कैंसर भी एक पेंडेमिक। हमने कोरोना में कहा कि कोरोना एक पेंडेमिक है, नहीं, लेकिन ऐसी पेंडेमिक सारी बहुत सारी बीमारियां जो स्लो पॉइजन की तरह धीरे धीरे बहुत ज्यादा फैल रही है।
उसका हमें भोगना पड़ता है। लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि ओबेसिटी, मोटापा बहुत संसार में फैल रहा है, बहुत ज्यादा है ओबेसिटी। उसी प्रकार ये सब है ना, ये सब बीमारियां है ना, ये थोड़े अमीर लोगों की, मेंटल डिप्रेशन डिसऑर्डर, स्ट्रेस, ऐसी बहुत सारी डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये ऐसी बीमारियां हैं। ये बीमारियां जो है, ये जो हमारा वर्तमान आधुनिकीकरण जो हमारा है, हमारा जीवन शैली है, उससे बढ़ रही है। तो ये जो जगत अहित करने वाले लोग हैं, ये जगत अहिता, बहुत सुंदर शब्द है, जगत अहिता। ये जो सारे वैज्ञानिक है, ऐसे सारे संशोधन है, ये जगत का अहित करने के लिए है। और ऐसे रहेंगे, समस्या खुद उत्पन्न करेंगे। क्या करेंगे? समस्या पहले खुद उत्पन्न करेंगे, उसके बाद क्या है, उस सुलझाने के लिए जो उपाय बनाएंगे, उसमें और सुलझ जाएंगे और उसमें और नई समस्याओं को उत्पन्न करेंगे। तो हम देखते हैं कि इसका बहुत अच्छा वर्णन एक श्लोक में आ रहा है, बहुत सुंदर है। प्रहलाद महाराज कर रहे हैं, जब नरसिंह भगवान की स्तुति करते हैं, जब नरसिंह भगवान से प्रार्थना कर, उसमें 7.9.19 जो श्लोक है, उसमें इसी संबंध में बहुत सुंदर प्रहलाद महाराज कहते हैं, बाल्यस्य नेह शरणम पितरो नरसिंहो, नार्तस्य चागद मुनि मुदिदन्ति मज्जतो नो, तप्तस्य तप्तर्तिथिविधैर्य इहार्चेष्टस्य, स्तावत विभो तनुभुताम त्वदुपेक्षितानाम। कहते हैं, ये इस श्लोक का अर्थ यह है कि जो लोग सावध तनु भूतान, जब तक जिन लोगों ने शरीर धारण किया है, ये शरीर धारण किया, तद उपेक्षिता नाम, जो आपके द्वारा, भगवान को कह रहे हैं प्रहलाद महाराज कि आपके द्वारा उपेक्षित है, क्योंकि आपके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, आपसे विद्रोह किए हुए हैं, क्योंकि आपकी शरण में नहीं जाना चाहते। ऐसे लोग, ऐसे लोग जो आपकी शरण में नहीं है, जब तक लोग ऐसी चेतना में रहेंगे, आपके विरोध में रहेंगे, तब क्या कह रहे, तत्पस्य तत्प्रीति विधर्य इहा चेष्ट से चेष्ट, इहान चेष्ट, उनके द्वारा जो भी कष्टों का निवारण करने के लिए उपाय ढूंढे जाएंगे, वो सब ऐसे ही विफल होंगे। कैसे लोगों के प्रयास? जो आपकी शरण में नहीं है, आपकी उपेक्षा कर रहे हैं, मतलब गॉड लेस कॉन्शियसनेस, गॉड इस संसार में है ही नहीं, ऐसे लोग सिर्फ वो चाहते हैं कि हमारी ही पूरा प्रयत्न से हम ही सब कुछ करेंगे और हम ही इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, भगवान के ऊपर कुछ नहीं। अच्छा, ये प्रॉब्लम है, चलो एक काम करो, भूकंप आ गया ना, तो भूकंप तो आएगा ही, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन भूकंप रेजिस्टेंस बिल्डिंगें बनाएंगे हाँ, हमारा कोई कंट्रोल है, लेकिन ये आ क्यों रहा है, ये हो क्यों रहा है, धरती माँ ऐसे प्रकोप दिखा क्यों रही है? क्योंकि अधर्म बढ़ रहा है, पाप वृत्ति बहुत बढ़ रही है, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्य नहीं होगा। इसको कहते हैं धर्म विहीन समाज। धर्म का कोई, कहाँ पे उनका कोई परसेंटेज ही नहीं है कि धर्म करेंगे। तो यहाँ पे बालस्य नेह शरणम पितरो नरसिंहो, कह रहे हैं कि जिस प्रकार से एक पिता अपने बालक को शरण नहीं प्रदान कर सकता, शरण प्रदान करता है लेकिन उसकी गारंटी नहीं है कि अंत समय तक शरण प्रदान कर सकता है, करेक्ट, अपने बालक को बचा पाए नहीं। बाद में कहते हैं नार्तस्य चागदम, जैसे जिस प्रकार एक बीमार को, जो दवाई है, एक बीमार को दवाई जो है वो गारंटी नहीं दे सकती कि उसको ठीक करेगी,
करेंगे ठीक? नहीं। और बाद में दंडवती मज्जतो नो, एक समुद्र में जो नाव है, वो जो नाव है उसमें सवार जो लोग हैं वो बच जाएंगे और वो सुरक्षित रूप से वो नाव उनको किनारे ले आएगी। इसकी गारंटी नहीं है ऐसा ही होगा, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्यों होगा? उनके द्वारा उपेक्षित जो लोग, उपेक्षिता तद उपेक्षिता नाम, जो उपेक्षित लोग हैं। भगवान के द्वारा उपेक्षित लोग कौन है? जो भगवान की शरण नहीं ग्रहण कर, भगवान को नहीं मानते। तो यही चीज वर्तमान समय में विशेष रूप से हम देख रहे हैं। ये समाज को ईश्वर विहीन समाज कहा गया है। ईश्वर नहीं है, कोई नहीं। और यहाँ पे पृथु महाराज के वृत्तांत से हम समझ रहे हैं कि अगर हमें हमें समाज के अंदर सुख शांति लानी है, तो ये जो हमारा विचार जो है कि हम हमारे प्रयास से हम सुखी होंगे, ये हमारा प्रयास विफल ही होगा। नो बड़ी है, कोई सुखी नहीं हो सकता। ये ईश्वर विहीनता स्थिति जो है हर एक की, वही कष्टों का कारण है। वो समझ ही नहीं पा रहा है मनुष्य। और ये कष्ट जो है, उससे सबसे बड़ा कष्ट क्या है बताइए? कोई चैट में लिख के दे सकता है सबसे बड़ा कष्ट इस संसार में क्या है? सबसे बड़ा कष्ट कोई बता पाएगा? मृत्यु अनम्यूट के सामने। सॉरी। ओल्ड एज, ओल्ड मृत्यु। एज, ओल्ड एज, यस, ओल्ड एज। और कोई? डिजीज, यस, डिजीज, जन्म मृत्यु। जन्म जन्म मृत्यु मृत्यु सबसे बड़ा कष्ट है। जन्म कष्ट है। मृत्यु जरा व्याधि। और मृत्यु ये सबसे बड़ा कष्ट है। अगर कोई पूछे आपको आज के बाद ये सबसे बड़ा दुख इस संसार में क्या है, जन्म मृत्यु। ये कहेगा मृत्यु तो बड़ा दुख है, लेकिन जन्म क्यों है? तो जन्म है इसके लिए तो मृत्यु है। तो जन्म इज नॉट द टाइम टू सेलिब्रेट हैप्पी बर्थडे टू यू, हरे कृष्णा, नहीं। क्योंकि अगर वो जन्मा है तो रोना पड़ेगा जिंदगी भर, माँ बाप को भी, उस पति को भी, उस पत्नी को भी, और उस दादा दादी को भी। सबको रोना पड़ेगा। क्योंकि कारण क्या है? जन्म और मृत्यु। और ये सबसे बड़ा कष्ट है। ये कहे मुझे डायबिटीज है, नो प्रॉब्लम। कोई कहे मुझे कैंसर हो गया, नो प्रॉब्लम। कोई कहे मेरे मेरे पेट में दर्द हो गया और अल्सर हो गया, नो प्रॉब्लम। ये बीमारी है ही नहीं। शास्त्र कहता है बीमारी ये है कि हम जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हुए हैं, और उससे बाहर कैसे निकले जाए, उससे भी बड़ा ये कष्ट कि हम भूल गए। The forgetfulness of God consciousness, that is the biggest disease exist in this earth. ये सबसे बड़ी बीमारी है। और इसकी हॉस्पिटल है या नहीं है? हाँ? रोज सुबह शाम आप लोग ट्रीटमेंट ले रहे हो। सुबह शाम, सुबह 2 घंटा, राम को 2 घंटा। हाँ? ये हम श्रम स्थिति में हमारी आपत्ति है सबसे, कि हम जन्म मृत्यु के चक्कर में, ये सबसे बड़ी मूल और बड़ी आपत्ति, इससे बड़ी कोई नहीं है। यही पैंडेमिक है। ये सबसे बड़ा पैंडेमिक है। कि हम सम स्थिति में है, भौतिक जगत में है। नहीं तो अन्यथा हमारे पास कोई दुख का कारण था बताइए? दुख का कारण यही है क्योंकि हम यहां हैं, जन्म हुआ है। आत्मा की स्थिति क्या है? आनंदमयो भव। हाँ? वो आनंद ही आनंद है, चिन्मय आनंद स्वरूप है उसका आत्मा का। वो दुख में है क्यों? वो आत्मा जो है हमेशा आनंद में रहने के लिए बनाई गई है, लेकिन उसको हमने क्या किया? हाँ, तो उसको हमने दुर्भाग्य को हमने अपने ऊपर लाभ ये थोप दिया है, दुर्भाग्य। वो क्या है दुर्भाग्य को थोपा है? वो कि हमें हमारे इंद्रियों को भोगने की इच्छा, ये इंद्रियों को भोगने की इच्छा है ना, ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है।
क्योंकि ये जो विभिन्न प्रकृति बनाई है भगवान ने हमारी, माया जिसको कहते हैं, भौतिक प्रकृति, उसको हमने अपना मान लिया है। माइंड, ये मेरा घर, ये मेरा जीवन, ये मेरा संसार, ये मेरा सब कुछ जो भी है, सब मेरा मेरा हमने समझ गए हैं। ये सबसे बड़ा डिजीज है, और जिसकी वजह से हमें कष्ट हो रहा है। हाँ, इसकी वजह से ही सारे दुख है, नहीं तो दुख है ही नहीं हमारे पास। हम्म क्योंकि हम सबसे बड़ा दुख यही है कि हमारा जन्म मृत्यु के चक्कर में हम फंसे हुए हैं, इसे बाहर आना है। तो जब तक हम ये ये जो जब तक इसका निवारण नहीं होगा, तब तक किसी व्यक्ति का उद्धार या इस जीवन में किसी का भी उद्धार नहीं हो सकता। बहुत बार हम देखते हैं कि हमारे जीवन में तात्कालिक दुख आते हैं, करेक्ट। उसके बारे में बड़े हम चिंतित चिंतित होते हैं, और चिंतित होके हम बहुत सचेत होके उस पूरी शक्ति को लगा देते हैं इस दुख का निवारण करने के लिए। हमारा पूरा ध्यान तात्कालिक दुखों का निवारण में ही लग जाता है, लेकिन वो दुखों के मूल का जो कारण है कि हम जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हैं, उसका निवारण कैसे हो, उसको ही हम भूल जाते हैं, उसको नहीं करते। मूल कारण को हम ध्यान नहीं देते, तात्कालिक कारण को सॉल्व करने में लगे हुए। क्या हो गया, चलो आज ये प्रॉब्लम हो गया, चलो उसको करने में पूरी आ, हमने अपनी दिन निकाल दिया, हफ्ता निकाल दिया, महीना निकाल दिया, लेकिन उस महीनों के चक्कर में हमने जो हमारा मूल कारण था, क्या मूल कारण था कि भाई ये शरीर से मुझे बाहर आना है, तभी तो दुख से मिटूंगा, क्योंकि शरीर है तो दुख है ही। और भगवान कहते हैं कि सुख और दुख वो कैसे आते हैं, सर्दी गर्मी कैसे आते हैं, ये द्वंद्व है संसार का, ये तो आएगा और जाएगा, और कुछ भी परमानेंट नहीं है। सुख रहेगा वो भी परमानेंट नहीं है, दुख रहेगा वो भी परमानेंट नहीं है। तो ये तो आते जाते रहेगा, और उसके प्रयास में हम करके क्या कर रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से बाहर निकलना पड़ेगा। और वो निकलने के लिए जो हम परमानेंट सॉल्यूशन है हमारे पास, उस सॉल्यूशन को हम भूल जाते हैं। टेम्पररी डिजीज के पीछे हम उसको सॉल्व करने के लिए हम हमारा पूरा जीवन बिता देते हैं, पूरा। आर्थिक समस्या सबसे बड़ी समस्या है हमारी, करेक्ट। सबको प्रॉब्लम कहाँ से है, कोई कहे, अगर मटेरियली हम कहें, अभी हमने एक स्पिरिचुअली चर्चा की कि सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम जन्म और मृत्यु में है। लेकिन प्रभु जी हम नहीं मानते, भौतिक स्तर पे आके बात करो। तो वो भौतिक स्तर पे अगर हम आके बात करें तो दूसरी समस्या क्या है, पैसा नहीं है, मनी जितना भी है कम है, जिसके पास भी है उतना कम ही है। तो सब तो आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं। तो आर्थिक समस्या ठीक करने के लिए पूरा जीवन एक व्यक्ति बिता देता है। एग्री है आप लोग, सिर्फ और सिर्फ आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए, और कुछ नहीं सुधारना है उसको, और कुछ नहीं सुधारना है। पूरा जीवन से लेके, जैसे स्टडी करके, जैसे एसएससी पास हो गया, 12th पास हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, एमबीए हो गया, एमएस हो गया, क्या क्या नहीं हो गया, पीएचडी हो गया, सब हो गया। वो कारण उसका एक ही है, आर्थिक स्थिति सुधारे, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। और संसार में भी जिसकी आर्थिक स्थिति सुधर जाती है, उसको क्या कहा जाता है, इसको वेरी सक्सेसफुल मैन, वेरी सक्सेसफुल वुमन, यही बताया जाता है, करेक्ट। परिभाषा ही कुछ अलग है। सब कुछ भूल जाते हैं हम करना, ये भौतिक जगत के नियम है। तात्कालिक समस्याओं को इतना हम रचे पचे हैं उसके अंदर कि तात्कालिक समस्याओं का समाधान हो जाए, बस हो गया। लेकिन पद पदम विपदा कहते हैं, इस भौतिक जगत को क्या कहा गया है कि पद 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 पे विपदा है। एक भौतिक चीज का आप हम निवारण करेंगे तो दूसरी खड़ी है, और दूसरी को सॉल्व करेंगे तो तीसरी खड़ी है, एक के बाद एक आ ही रहे हैं। इसलिए कुछ हद तक उसका निवारण करना चाहिए, करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इस भौतिक जगत में हम है, और एक भौतिक शरीर धारण किए हुए, तो करना तो पड़ेगा, सॉल्व तो करना पड़ेगा। लेकिन वो इतना ही हो जिससे काम चल जाए, हमारा जीवित रह जाए। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं, जीवित रह जाए, उतना ही जीवित रह जाए। जो भी हम तात्कालिक निवारण हम कर रहे हैं,
उससे साथ साथ हमारी जो मूल समस्या है, ये सम स्थिति में जो हम पड़े हुए हैं, भगवान को जो हम भूल रहे हैं, उसका निवारण करते करते ये टेम्पररी निवारण करें। समझ रहे हैं आप लोग? परमानेंट निवारण करना ही पड़ेगा, उसके साथ साथ ये टेम्पररी निवारण जो आ रहे हैं, हमारे प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, डिजीज प्रॉब्लम, रिलेशंस प्रॉब्लम, उसका भी निवारण करना पड़ेगा। लेकिन उच्च सर्वोच्च निवारण क्या है, वो करते करते मुझे ये निवारण के बीच में आना ही नहीं है, ये सब प्रॉब्लम में फंसना ही नहीं है। नेक्स्ट टाइम नो बर्थ, इससे जन्म मृत्यु से निकलना है, उसका निवारण करना पड़ेगा। तात्कालिक समस्याओं का निवारण चलता रहे, लेकिन उसके वजह से हमारा जो मूल उपाय है, जो भगवान की शरण में जाना, भगवान की भक्ति करना, भगवत धाम जाना, ये कभी भी रुकना नहीं चाहिए। समझ लीजिए, ये नहीं रुकना चाहिए कभी। तो तो ईश्वर विहीनता है, उसी के कारण है कि हम भूल जाते हैं और पाप करते हैं। जब ईश्वर ईश्वर विहीनता है जिसके वजह से हम पाप करते हैं, क्योंकि ईश्वर के लिए कोई कार्य ना करे, वो तो पाप कर रहे हैं। और पाप करने से क्या हो रहा है कि जन्म मृत्यु के चक्कर में भी फंसे हुए हम पाप कर रहे हैं और अधोगति में जा रहे हैं और घोर कष्ट में हम हैं। और जिस कष्ट से बाहर आने के लिए हम अनेक प्रकार के पाप कर रहे हैं, और ये पाप जब बढ़ते हैं तब ऐसी परिस्थिति निर्माण होती है कि ये जो धरती देवी है वो अन्न देना बंद कर देती है। क्योंकि ओके, बहुत सुंदर उदाहरण, आपने आपके बच्चे को 100 रुपए दिए, करेक्ट? आपने 100 रुपए अगर दिए हैं, तो वो 100 रुपए से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्या करें? डेफिनेटली वो 100 रुपए से कुछ किताबें खरीदे, या फिर चॉकलेट खरीदे, या फिर बिस्किट ले ले, या फिर वो लेज लेके आए, कुछ तो भी ऐसा खरीद के लेके आए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट? लेकिन जिस दिन वो 100 रुपए से दे के वो अगर दारू की बोतल लेके आया, तो क्या होगा? नहीं। तो क्या हो रहा है, इसका उदाहरण से मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि ये अन्न दे रही है माता, लेकिन वो अन्न देने के से खा के हम पाप कर्म में लगे हुए हैं। तो क्या करेंगे? आप क्या करोगे? अभी जब दारू की बोतल लेने लेके आना शुरू हो गया, तो आप क्या करोगे? पैसा देना बंद करोगे? नहीं नहीं, ज्यादा दोगे। हाँ, मेरे लिए भी लेके आ। बंद कर दोगे ना? डेफिनेटली विल नॉट गिव, विल स्टॉप हिज पॉकेट मनी। वैसे ही हमारी पॉकेट मनी बंद कर दी धरती माता ने। हाँ, क्योंकि ये ईश्वर ईश्वर विहीन समाज राजा वेन ने बना दिया था, तभी रोक रहा था सबको, नहीं मैं ही सब कुछ हूँ। बहुत सुंदर उदाहरण है, समझ में आ गया लॉजिक? कि हम नहीं देंगे बच्चे को हम पैसा नहीं देंगे। तेरे को जो करना है कर, तू कहीं से इंपोर्ट करके ला, चोरी कर, जो भी कर तू कर, तेरे को दारू पी रहा है, मैं नहीं दूंगा। तो वैसे ही धरती माता ने कहा, मैं नहीं दूंगी। अगर आप मेरे मेरे ईश्वर, मेरे देवता, मेरे मेरे आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण की भक्ति आप नहीं करोगे, तो मुझे आप लोग को जिंदा रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप भक्ति करोगे ही नहीं, खाके पाप कार्य करोगे, तो मुझे उसका अपराध लगेगा, इसलिए मैं अन्न उत्पन्न करना बंद कर दूंगी। सिंपल। इसका कारण यही था कि वेण जो कारण था, पृथ्वी महाराज का के पिता, वो अधार्मिक थे, और उनके साम्राज्य में सारे यज्ञ बंद हो गए थे, भगवान की आज्ञा का पालन बंद हो गया था, ब्राह्मण सारे कुपित हो गए थे, इसलिए बंद कर दिया। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि सबसे बड़ा कारण, मूल कारण है कि भगवान की विस्मृति, भगवान को भूलना, ये सबसे बड़ा कारण है। तो जैसे हम भगवान को भूल जाते हैं, तैसे ही हम पाप कर्म में लिप्त हो जाते हैं। पाप का मूल है, पाप का सारा मूल तो वही है, पाप करेगा जब करेगा जब वो भगवान को भूल जाएगा। एक एक करके हम पाप कर्मों में लिप्त हो जाते हैं, और उसके वजह से हमें दंड मिलता है, दंड। और प्रकृति हमें दंड देती, प्रकृति हमें दंड देती। तो समाज की
समाज की समस्या और व्यक्तिगत समस्याओं का जो हल करने का जो तरीका है सबसे बड़ा है कि हल इसी तरह कर सकते हैं कि हम ईश्वर के ज्ञान को एक्सेप्ट करें, कृष्ण भक्ति के ज्ञान को प्रचार करें और साथ साथ में उसको अपनाएं। अगर हम समाज का हित चाहते हैं और हमारा भी, तो कृष्ण भक्ति का प्रचार करना चाहिए। जो ईश्वर विहीन समाज है उसको ईश्वर रहित समाज बनाना, ईश्वर रहित समाज बनाना। और भगवत गीता में भगवान बहुत सुंदर श्लोक में कहते हैं, कर्म योग में कर्म करने के लिए जो कहते हैं तीसरे अध्याय में, उसका 14 नंबर का श्लोक है, जो ये अन्न के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट, जो भगवान अर्जुन को कहते हैं अन्न उत्पन्न कैसे होता है, तो बहुत सुंदर है। अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्यो सत्संभव अन्न संभव। अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव। यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म संभव। ये जो अन्न है कैसे उत्पन्न होता है? नियत कर्म करके। कैसे कर्म? कहते हैं सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है, जो वर्षा से उत्पन्न होती है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है। और वर्षा कैसे होते हैं? नियत कर्म। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नियत कर्म। राजा वेन ने नियत कर्म जो है वो करने से रोक दिया था, जिसके वजह से ये भी धरती माँ कहेगी मेरी कोई गलती है ही नहीं, ये सब कुछ किरा धरा तुम्हारे पिता का है और तुम ही मुझे मार रहे हो। हाँ? आप बैल मुझे मार, तुम अपने पिता को नहीं संभाल पाए, हाँ? और मुझे आप मारने के लिए आए हो। और बहुत सुंदर है, प्रश्न पूछा था विदुर महाराज ने कि धरती माता ने गाय का रूप क्यों धारण किया, क्योंकि पता है जो राजा पृथु है वो धार्मिक राजा है, तो गाय की हत्या नहीं करेंगे। हाँ, इसके लिए गाय बछड़े का रूप धारण किया, गाय का रूप धारण किया। ये बहुत सुंदर है कि नियत कर्म, हमारे नियत कर्म, जैसे अगर हम कहें कि नियत कर्म की चर्चा करें संक्षिप्त में, जिसका जो स्वभाव है वो उसका नियत कर्म। जैसे चीनी का नियत कर्म क्या है, उसका स्वभाव क्या है, उसका नियत कर्म क्या है? मीठा होना। नमक का नियत कर्म क्या है? खारा होना, स्वाद देना। वैसे ही अगर कहें कि चीनी अपनी मिठास भूल जाए, अपना कर्म करना बंद कर दे, जैसे कर्म करना चीनी कैसे बंद करेगी? जैसे उसको खीर में डाला चीनी को, लेकिन मीठी नहीं हुई खीर, तो आप चीनी को दोष दोगे क्या? नहीं दोगे। अरे कौन सी चीनी उठा के लाया है, कहां से लाया है, कौन सी चीनी है, ये क्या है? हाँ, वो अपना स्वभाव भूल गई है, वो अपने कर्म भूल गई है चीनी। हाँ, आपने खाने में नमक डाला लेकिन फिर भी स्वाद नहीं आ रहा है, सारे मसाले डाल दिए लेकिन नमक डाल दिया फिर भी स्वाद नहीं आ रहा है। अरे क्या हो गया? कौन सा नमक है? पुराना नमक है, टाटा सॉल्ट है, सिंधा नमक है, ब्लैक सॉल्ट है, क्या है? तो नियत कर्म करना जो भगवान भगवत गीता में कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हर एक आश्रम में, हर एक वर्ण में सबके नियत कर्म दिए गए। वो जब नियत कर्म विधि विधान से कोई नहीं करता तो वो पाप कार्य में लिप्त हो जाता है। जैसे मनुष्य का नियत कर्म क्या है? मनुष्य का नियत कर्म है कि अपने से जो दुर्बल लोग हैं उसको शरण देना, उसको शरण देना। और शरण देने के साथ साथ भगवान के लिए, भगवान के भक्ति के लिए सबको प्रेरणा देना। कर्म, नियत कर्म यह है कि हमें, जैसे हमने चर्चा किए कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हम सबको बाहर निकालना और दूसरों को भी निकालना, नियत कर्म प्रचार करना। जब ये एक मनुष्य अपने नियत कर्म नहीं करता जीवन के, तब जाके ऐसी कुपित अवस्था होती है इस संसार। और ये सारे जो हम कहते हैं कि ये जो संसार का अभी हम कह रहे हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं वो सभी अधोगति की तरफ है, क्योंकि एआई को लेके आए आप लोग, करेक्ट, लेकिन उसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम होना शुरू हो गया कि नहीं? इतने लोगों की नौकरी चली गई, जा रही है, पूरा रिसेशन में पूरा समाज आ गया है। हाँ? इतना सारा हम कह सकते हैं कि सब उद्ध्वस्त हो रहा है।
आज दुनिया में आप लोग पता नहीं, क्योंकि हम तो थोड़े संसार में रचे पचे हैं, खास करके मैं तो न्यूज भी रखते हैं, तो पता है कि ये सब कुछ गड़बड़ा गया है, पृथ्वी का पूरा इकोनॉमी इम्बैलेंस हो गया है। क्यों हुआ है? सब कुछ सही चल रहा था, कुछ कारण के, कुछ ऐसे डिसीजन के वजह से कि जिसको इंडिविजुअल फायदा हो, उस इंडिविजुअल बेनिफिट से क्या हो गया, पूरी दुनिया में सब कुछ थमसा गया है। और यही है ईश्वर विहीन समाज, क्योंकि उसको पता ही नहीं जीवन का लक्ष्य क्या है। जीवन का लक्ष्य यही है कि हमारे राज्य को बचाओ, हमारे राज्य को पहला नंबर रखने के लिए कोई ऐसे डिसीजन लो जिससे दूसरों को तकलीफ हो। मैं तकलीफ में हूं चलेगा, लेकिन मेरे से ज्यादा दूसरा खड्डे में जाना चाहिए। ये ऐसी ईश्वर विहीन समाज के नेतृत्व में हम जीवन जी रहे हैं और भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये तो अभी का है, जैसे हम कहते हैं, बार बार कहता हूं, ये तो ट्रांजिशन पीरियड है कलयुग का। कलयुग तो शुरू ही नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी हम भक्ति कर पा रहे हैं, अभी भी अन्न प्रदान और अन्न हमें मिल रहा है। लेकिन आगे आगे इतनी कठोर, इतनी घोर परिस्थिति आएगी कि हम भगवान का नाम ले ही नहीं पाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति के लिए हमें वेट नहीं करना, और तब हमें नहीं कहना है प्रभु जी इस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म में तो जाएंगे। नो, क्योंकि गए जन्म में भी ऐसे ही कहा था, ऐसे ही कुछ परिस्थितियों में थे जिसके वजह से हमें इस जन्म में भक्ति मिली है। तो नो डाउट अगर इसको हम कंप्लीट नहीं करेंगे तो अगले जन्म भी मिलेगा, भक्ति करने का प्रयास मिलेगा। बट उसके लिए आपको परसेंटेज ज्यादा लाने पड़े। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ। आपको पता है कि पहले के जमाने में, आप लोग सब लोग जो दिख रहे हैं वो पहले का ही जमाना है। उसमें किसी के फर्स्ट क्लास पास हो जाता था तो कितना खुशी का माहौल होता था। एडमिशन हो जाता था कॉलेज में, अच्छी कॉलेज में एडमिशन होके अच्छे से पास हो गया, फर्स्ट क्लास आया, ऐसा बोलते थे, फर्स्ट क्लास आया। डिस्टिंक्शन आ गया तो सर पे ही चढ़ा देंगे। तो उसको क्या नहीं मिलेगा, डिस्टिंक्शन ला दिया। आजकल आपको लग रहा है कि उस फर्स्ट क्लास और डिस्टिंक्शन शब्द ही निकल गया है। करेक्ट। बहुत कठिन परिस्थिति है कि 95 वो अप लाया तो कुछ, हाँ तो ठीक है, पढ़ाई अच्छा किया, 95 प्लस। तो जो पढ़ाई कर रहे थे पिछले के दशकों में लोग, और जो नौकरियां, और जो भी नौकरी कह सकते हैं या कॉलेज में एडमिशन प्राप्त कर रहे थे, उसके लिए कुछ कम परसेंटेज की जरूरत थी। करेक्ट। थोड़ा पढ़ाई करके परसेंटेज लेके आके उनको वो पर्याप्त प्राप्त हो जाता था, नौकरी भी मिल जाए, कॉलेज में एडमिशन भी हो जाता, नौकरी भी मिल जाता। आज उसका पूरा विपरीत है, कंपटीशन बढ़ गया है। प्लस आपको बहुत मेहनत करके बहुत अच्छे परसेंटेज लाने पड़ते हैं, तब जाके आपको रेप्यूटेड कॉलेज में एडमिशन मिलता है। वही उसका कट ऑफ, इसको कहते हैं कट ऑफ। आप लोग ने अपने बच्चों को पढ़ाया होगा। तो जो कट ऑफ था 25-30 साल पहले बहुत कम था, लेकिन आज वो कट ऑफ बहुत 100 के नजदीक आते जा रहा है। तो कठिन परिस्थिति निर्माण हो रही है। वैसे ही हमें कलयुग में आगे जाके भक्ति करने के लिए और कठिन परिस्थितियों का सामना करके भगवत धाम जाना पड़ेगा। और ज्यादा, और ज्यादा पैरामीटर्स होंगे, और ज्यादा सचेत होके करना पड़ेगा, जैसे आगे आगे युग में हम जाएंगे। इसके लिए यही सबसे निवेदन है कि इस कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट, इस कृष्ण भावना को अपने जो सुसुप्त अवस्था में है उसको एकदम उजागर कर, उजागर है इसलिए बैठे हैं सबकी, लेकिन फिर भी जितनी हमें चाहिए उतनी हम नहीं कर पा रहे। तो उसको ज्यादा से ज्यादा दिन प्रतिदिन, महीने महीने हमें बढ़ाते रहना चाहिए। हमारी जो भगवान के लिए जो समय देने का जो हमारा समय है, उस समय में हर बार वृद्धि होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। तो यही है कि आगे हम कथा सुनेंगे कि पृथु महाराज और धरती माँ का संवाद। फिर पता चलेगा हमें आगे के उसमें कि कैसे पृथु महाराज इस वाक्य को अंजाम देते हैं और वापस सब कुछ सुव्यवस्थित होता है।
इसी के साथ इस कथा को यहीं विराम देता हूँ। और किसी का कोई कमेंट, करेक्शन, टिप्पणी है तो कर सकते हैं, अदरवाइज यू ऑल हैव एनी क्वेश्चन आल्सो यू कैन टेक। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी, एक थोड़ा सा डाउट है। ये in the translation it says when the earth saw that King Prithu was taking his bow and arrow to kill her, तो kill her to what purpose? प्रभु जी, सबका हवा पानी बंद होना है अगर kill her तो। करेक्ट। उनको पृथु महाराज आगे के श्लोक में आएगा कि वो संवाद आएगा, मैंने एंड में बताया ना कि उनका संवाद होगा। क्या होता है, पृथु महाराज हमें यह समझा रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि वो साक्षात भगवान है, कर नहीं सकते। समटाइम्स यू ऑल्सो गेट सम कंप्लेंट्स फ्रॉम अवर, कहीं भी कोई भी कंप्लेंट लेके आता है और एंड दे एक्सपेक्ट के ये हमारी कंप्लेंट का निवारण करेंगे, हमसे एक्सपेक्ट करके आते हैं इसलिए हमारे पास आए हो। बट विदाउट थिंकिंग वी रिएक्ट ऑन इट, हम रिएक्ट करते हैं। और सम टाइम्स अच्छा उसने आपके साथ ऐसे किया, ठीक है मैं उसको ठीक करता हूँ, अभी ठीक करता हूँ, मैं उसको जाता हूँ, मैं करता हूँ। सो ये इंसिडेंट था कि जब इन सब लोग पृथु महाराज के पास आए तो पृथु महाराज ने उनको उसके रियल रिएक्ट किया कि रुको, आपको अन्न नहीं दे रही है ना धरती माता, रुको, मैं उसको मारने के लिए जाता हूँ। मारने के लिए जाता हूँ मतलब मार नहीं देंगे, उनको कुछ हर्ट करेंगे या कुछ करेंगे।